नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जर्नलिस्ट दीपक शर्मा अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, दिवाली की शुभकामनाएं संदेश देता हूं। आप सभी को मां लक्ष्मी धन दौलत शोहरत और सुख समृद्धि दे, आपको सद्बुद्धि दे। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि इस दिवाली के पावन पर्व पर हम लोग घर घर में खुशियां मना रहे हैं, लेकिन एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों मैं आपको कि दिवाली के इस टाइम में कोरोना जैसी महामारी ने बहुत बड़ी दस्तक दी हुई है, जिसके कारण हम सभी दुखी भी हैं। दोस्तों, जिस प्रकार हम हर वर्ष दिवाली सेलिब्रेट करते थे अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, नेबर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ, लेकिन इस साल अगर हम देखें दोस्तों, तो हम लोग उस तरह से दिवाली सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, हम गले नहीं मिल सकते हैं, किसके घर नहीं जा सकते हैं। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि जैसे हम लास्ट ईयर यानी पिछली साल अगर हम काम करते थे, कहीं जाते थे, अपने दोस्तों से मिलते थे, ऑफिस में भी सेलिब्रेट करते थे, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करता था दोस्तों, लेकिन आज कोरोना काल के चलते अपने घर के अंदर ही पैक हूं दोस्तों। सिर्फ फोन पर विशेष कर रहे हैं, मैसेज टैक्स कर रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर ही हम लोग दिवाली विशेष कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, लास्ट ईयर में और इस ईयर में काफी डिफरेंस हो चुका है दोस्तों। मैं आपके साथ यही शेयर करने वाला हूं आज के टॉपिक में। तो जो न्यू व्यूअर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक दोस्तों। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि व्यापारी भाई जो हैं, देखो, हर साल पटाखे फोड़ते थे, पटाखे बनाते थे, पटाखे परचेज करते थे। देखो, जो व्यापारी लोग हैं वो लोग माल परचेस करते थे, पटाखे का माल परचेस करते थे कंपनियों से, फैक्ट्रियों से, और अपनी शॉप्स भी ओपन करते थे सेल करने के लिए, जो होलसेलर्स होते हैं, लाइक रिटेलर्स होते हैं। तो दोस्तों, इस साल अगर हम देखें तो कुछ व्यापारी भाई जो फायर से इट मीन्स कि जो पटाखे वाले जो होते हैं, पटाखे जो सेल करते हैं दिवाली के टाइम पर दोस्तों, इस वक्त काफ़ी दुखी हैं। क्योंकि दोस्तों, चांदनी चौक में अगर हम देखना चाहें तो काफ़ी व्यापारी भाई आजकल दुखी हैं, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने उन लोगों के लाइसेंस जारी किए कि ये पटाखे सेल करने के लिए दोस्तों। लेकिन प्रदूषण के चलते इस साल प्रदूषण आप देख ही रहे हो कि दिल्ली हरियाणा में है, हरियाणा, फरीदाबाद और दिल्ली से बाहर की साइड अगर हम देखेंगे तो दोस्तों पराली जला दी जाती है, जिस पराली जलने के कारण जो दिल्ली के अंदर इतना पॉल्यूशन हो जाता है, दिल्ली एनसीआर में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है दोस्तों कि सांस लेना भी दुष्पर हो जाता है, दुर्लभ हो जाता है दोस्तों, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है दोस्तों। जो हम सांस ले रहे हैं आजकल दोस्तों, सांस हम जहरीली सांस ले रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि जो AQI होता है, अगर वायु का AQI जो होता है वो 100 होना चाहिए, जो प्योर वायु होती है वो 100 होनी चाहिए AQI। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ वहाँ 500 अबव हो जाता है दोस्तों। अभी लास्ट वीक की मैं बात करता हूँ तो 500 प्लस था। और अगर मैं ओखला इंडस्ट्रियल एरिया जो दिल्ली में है, अगर मैं वहाँ की बात करता हूँ तो दोस्तों 1000 पार भी हो जाता है, 700, 800, 900, 1000 दोस्तों, 1000 से ऊपर तक पहुँच जाता है दोस्तों। तो इट मीन्स कि जो भी हम वायु, जो भी हम सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं दोस्तों, वो हम जहरीली ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूँ, अगर हम जहरीली वायु ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो दोस्तों हम जीवित कैसे रह सकते हैं दोस्तों? बहुत जल्द हमारी एज कम हो जाती है इससे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली गवर्नमेंट ने इस बार पटाखे पर बैन लगाया गया है कि पॉल्यूशन कम हो, जिससे कि आप देखते हैं दोस्तों कि हर साल कितने लाखों की तादाद में लोग पटाखे फोड़ते हैं, पटाखे जलाते हैं दोस्तों, जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पॉल्यूशन बढ़ने के कारण दिल्ली के अंदर काफ़ी पॉल्यूशन हो जाता है, जिससे सांस लेने में भी दिक्कत होती है, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, जो कि जो बुजुर्ग और जो बच्चे होते हैं उनकी सेहत पर काफ़ी खास प्रभाव पड़ता है दोस्तों। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने इस बार पटाखे पर बैन लगाया है। अब अगर हम एक बात और कहें, अगर हम दूसरे पहलू से देखें कि जो रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, उनकी जो आमदनी होती है हर साल, उसकी अपेक्षा इस बार दोस्तों आमदनी उनकी कम हुई है। कम हुई ही नहीं है दोस्तों, अगर मैं बोलना चाहूँगा तो हुई ही नहीं है, क्योंकि पटाखे परचेज ही नहीं किए तो सेल कहाँ से करेंगे? तो दोस्तों घर कैसे चलाएंगे? अभी कुछ व्यापारी भाइयों से अगर मैं कल मिला तो उन्होंने मुझे बताया, और आजकल आप देख भी सकते हो कि यूट्यूब वगैरह पे 1-2 वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं कि जैसे केजरीवाल सरकार ने इस बार पटाखे पर बैन लगा दिया। अब उन लोगों का कहना है कि पहले उन्होंने लाइसेंस दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बैन लगा दिया। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई कि जिन्होंने लोन पर अपने गोल्ड बेचकर लोन उठाया, फिर लोन उठाने के बाद उन्होंने फैक्ट्री से माल परचेस किया, अभी उन्होंने स्टॉक कर दिया दोस्तों, लाखों की तादाद में उन्होंने 2, 4, 5, 10 लाख, 20 लाख का उन्होंने माल परचेस कर दिया। अब माल परचेस करने के बाद दोस्तों उनका स्टॉक में माल रखा हुआ है,
रिटेलर्स परचेज नहीं कर रहे हैं उनसे। अब रिटेलर्स परचेज नहीं कर रहे हैं तो सेल आउट होगा कहाँ से? तो उनका पैसा तो ऑलमोस्ट ब्लॉक हो चुका है दोस्तों। अब बात करते हैं, कुछ बच्चों की तरफ चलते हैं। अब मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, जैसे कुछ बच्चे हैं, अब बच्चे भी निराश चल रहे हैं कि पटाखे नहीं फोड़ रहे हैं, हम हर साल पटाखे फोड़ते हैं, इस साल हम पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। आप समझते हैं दोस्तों कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, थोड़ा सा क्रेज़ होता है पटाखे फोड़ने का। अब उनको ये समझ नहीं होती है कि पोल्यूशन बढ़ता है पटाखे फोड़ने से। अब जो दिल्ली पुलिस ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं कि पटाखे कोई नहीं फोड़ेगा, दिल्ली पुलिस एकदम एक्टिव है, अलर्ट है पटाखे को फोड़ने को लेकर। दोस्तों दिल्ली पुलिस के इतने सख्त इंतजाम किए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। दिल्ली पुलिस का सराहनीय कार्य यह है कि बहुत अच्छे से निगरानी कर रही है पटाखे फोड़ने वालों पे, खरीदने वालों पे और बेचने वालों पर। तो दोस्तों दिल्ली का एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए दिल्ली पुलिस बहुत अच्छा सहयोग कर रही है, दिल्ली सरकार बहुत अच्छा सहयोग कर रही है। हम सबकी सेहत का ख्याल रखते हुए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत सराहनीय कार्य है। तो दोस्तों मैं अपने सभी व्यूअर्स को शुभकामना संदेश देता हूं कि घर में रहिए, सजग रहिए, सुरक्षित रहिए, पॉल्यूशन फ्री रहिए दोस्तों। तो इसी के साथ मैं आपका दोस्त जर्नलिस्ट दीपक शर्मा लेता हूं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।